सोने चांदी में जारी उथल पुथल से ट्रेडर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके भाव और कितने नीचे जाएंगे या बाउंस बैक किस लेवल से होगा। सोना चांदी में ऊपरी लेवल पर की गई खरीद से जहां नुकसान है, वहीं एवरेज करने से भी ट्रेडर घबरा रहे हैं। सोने चांदी के ट्रेड में अब क्या करें, यह हम या अपने को सेफ कैसे करें, इस पर हम बात करेंगे एंजल वन के नॉन एग्री कमोडिटी रिसर्च हेड प्रथमेश माल्या से। मेरा नाम है कमल शर्मा। प्रथमेश जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार प्रथमेश जी। गोल्ड और सिल्वर दोनों में दिवाली से ही भारी उथल पुथल मची हुई है। क्या इन दिनों में कोई बाउंस बैक होता दिख रहा है या गिरावट का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है? नमस्कार। मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर में इर्द गिर्द जो फैक्टर सराउंडिंग थे वो क्लियरली एक वॉलेटाइल सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, जिसके कारण रिस्क प्रीमियम बढ़ रहा था दोनों ही काउंटर में। सो अगर आप देखेंगे, चांदी करीब 1 लाख से अभी अभी करेक्ट होके अराउंड 88,000 के पास में ट्रेड हो रही है। वैसे ही गोल्ड जो है 80,000 का ऑलमोस्ट टच करके अभी अराउंड 75,000 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। सो जिन लोगों ने रैली मिस करी है उनके मन में ये ख्याल तो होगा कि यहाँ पे एवरेज कर ले, बट यहाँ पे अभी सिचुएशन जो है, ट्रेंड जो है थोड़ा सा वीक होते हुए दिखाई दे रहा है। जी। जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस करी है, पॉसिबल है कि ये काउंटर में गोल्ड में स्पेसिफिकली 72,000 जो भाव है, करीब यहाँ से 3,000 का करेक्शन और देखने को मिल सकता है। सिमिलरली सिल्वर में अराउंड 88,000 का भाव चल रहा है, अभी अराउंड 83,000 यानी करीब और 5,000 का जो मूव है नीचे की तरफ का वो देखने को मिल सकता है। तो वेट करने की सलाह रहेगी उन ट्रेडर्स को जो एवरेज करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आपने अपने पोजीशंस को हेज नहीं करा है तो फिर आप पुट खरीद करके भी आप अपने पोजीशंस को हेज कर सकते हैं। बट फिलहाल तो दोनों ही काउंटर में ट्रेंड वीक है। बाइंग से थोड़ी सी बच के रहे और थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में रहे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी। और बढ़ता हुआ जो नुकसान आपने कहा कि पुट के जरिए वो उसमें सेफ हो सकते हैं, और कोई तरीका हो सकता है कि जहां एक ट्रेडर अपने नुकसान से बचे या अभी पेशेंस रखे कि बिल्कुल बाजार से दूर रहे? देखिए, गोल्ड और सिल्वर वैसे तो फिजिकल कमोडिटी है प्लस इन्वेस्टमेंट कमोडिटी भी है। अगर आपने अपने पोजीशंस फ्यूचर्स में बनाए हैं तो हेज करने का तरीका क्लियरली ऑप्शंस के जरिए है। अदरवाइज आप दूसरा तरीका जो है, आप इसको और एवरेज कर सकते हैं और अपना जो ओवरऑल भाव है वो वैल्यू एवरेज की तरफ लेके आ सकते हैं। बट उसके लिए आपको जो वेट करने का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रहेगा। तो जिन लोगों को वोलेटिलिटी को प्ले करना है उनको बेटर है कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए ही आप इस वोलेटिलिटी को प्ले करें। वोलेटिलिटी आने वाले सेशंस में और बढ़ सकती है और ट्रेंड जो है नीचे की तरफ का रह सकता है। तो पुट ऑप्शंस को अपना कर आप अपने पोजीशंस को हेज कर सकते हैं। जी, आपने कहा कि मार्केट अभी और नीचा आ सकता है। कोई खास ऐसे कारण जिनकी वजह से मार्केट के अभी आप और नीचा जाने की बात कह रहे हैं? आई थिंक इवेंट तो हो गया है, नया इलेक्शंस के बाद नया प्रेसिडेंट हो गया है। बट यहाँ से पॉलिसीज किस तरीके से मूव होने वाले हैं वो डिसाइड करेगा कि आने वाले फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए। बट अगर आप मैक्रो फैक्टर्स देखें, वहाँ पे डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, कमोडिटीज वीक हो रही है। तो आप अगर सितंबर से अभी नवंबर तक, अक्टूबर खत्म होने अभी तक का फिलहाल रुख देखें, डॉलर इंडेक्स 100 से लेकर 105 तक का आ गया। ऑलमोस्ट 5% का मूव है। 5% के मूव के सामने ऑलमोस्ट 8 से 10 तक का करेक्शन गोल्ड सिल्वर में आ चुका है। अगर ये डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट ऐसे ही रहा तो गोल्ड और सिल्वर का जो मूवमेंट और गिरा सकता है। डॉलर स्ट्रेंथ, कमोडिटी वीकनेस, ये क्लियरली प्ले आउट कर रहा है। जी। कोई सोने चांदी में आपको लगता है कि डेड कैट बाउंस बैक होने के कोई चांस लग रहे हैं कि, और या वो होंगे तो कहां तक हो सकते हैं, किस लेवल तक आ सकते हैं वापस? डेड कैट बाउंस फिलहाल तो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है, बिकॉज आप फेड वॉच इंडिकेटर का टूल देखें, उसमें इंटरेस्ट रेट्स कस्ट की जो संभावना है वो लास्ट हफ्ते 80% थी, अभी 65% हो गई है। इंटरेस्ट रेट कट्स होगा, इस अजम्पशंस पे गोल्ड और सिल्वर जो है बढ़ रहे थे। बट अगर वो एजम्पशन ही अगर रूल आउट हो जाता है तो गोल्ड सिल्वर में जो रुख है वो नीचे की तरफ का और ज्यादा गहरा सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। ये प्रथमेश जी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जो हमास, इसराइल और ईरान इनके बीच टेंशन है, रूस और यूक्रेन के बीच जो टेंशन है, उसको मैं जल्दी से जल्दी खत्म करवाना चाहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि युद्ध हो। क्या इस बयान से भी
गोल्ड सिल्वर पे कोई विपरीत असर पड़ा कि जहां पर लोगों ने गोल्ड सिल्वर को बेचा हो और दूसरी कमोडिटी या कोई दूसरी एसेट्स की ओर मुड़े हो? आई थिंक क्लियरली यूएस ग्लोबल सुपर पावर है, और जो वो कहता है वहाँ बाकी नेशंस जो है वो ध्यान देते हैं। बट इन कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स है वो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आज से स्टार्ट हुआ है। वो जो स्टोरी है वो कई अरसों से, कई जमानों से चल रहा है। इट इज फाइट फॉर लैंड। ठीक है, जो एक डायलॉग से नहीं हो सकता, इट कंटिन्यूस डायलॉग की जरूरत है। बट जैसे आपने कहा, इन दिनों गोल्ड सिल्वर में करेक्शन हुआ है, तो रुख जो है रिस्क एसेट्स की तरफ बढ़े हैं। इक्विटीज में पॉसिबिलिटी, लोगों का रुझान जो है बड़ा है। हालांकि इक्विटीज भी, अगर इंडियन इक्विटीज की बात करें, उसमें भी काफी अच्छा करेक्शन आया है। बट रिस्क ऑफ मोड और रिस्क ऑन मोड में अगर आप चूज करना है इलेक्शंस के बाद, मेरे ख्याल से रिस्क ऑन मोड इन्वेस्टिंग जो है वो आप करंट सिचुएशन में देख रहे हैं। जी, ये तो आपने शॉर्ट टर्म की बात कही प्रथमेश जी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की वापस हम बात कर लें, क्योंकि शायद अभी सोना, खासकर सोने की बात करें तो बुल रैली जो है उसका समय अभी समाप्त नहीं हुआ लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात कर लें तो सोने चांदी में आप क्या सलाह देंगे? आई थिंक जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है, एटलीस्ट 5 to 8 years का अगर उनका ये है, ध्यान है, तो गोल्ड को आप टाइम नहीं कर सकते या सिल्वर को भी आप टाइम नहीं कर सकते। हर भाव में आपको एंट्री जरूरी है, ताकि आपका ओवरऑल एवरेज भाव जो है वो अच्छा बना रहे। अगर आपके हिसाब से आप रिटेल रिटेल बायर हो, आपको 80,000 का गोल्ड महंगा लग रहा है, बट आप हर भाव पे अगर एक्यूमुलेट करें, अभी फिलहाल अच्छा करेक्शन आ चुका है, 75,000 पे एक्यूमुलेट करें, 80,000 पे एक्यूमुलेट करें, 70,000 पे एक्यूमुलेट करें, आपकी ओवरऑल जो बाइंग है वो काफी अच्छी हो सकती है। और अकॉर्डिंगली आप गोल्ड के प्राइस के वोलेटिलिटी को, ट्रेंड को, और ओवरऑल जो गेन्स है उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। जी प्रथमेश जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस हुआ है उसमें मेरे यहाँ पे कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है। इट इज प्योरली फॉर मार्केट नॉलेज पर्पस। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पर अपने कमेंट्स जरूर करें। यदि प्रथमेश जी से कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम अगले प्रोग्राम में उनसे उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया प्रथमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।